डॉक्टर मारिंग बलोच का कैद तवील होता हुआ जा रहा है और दूसरी जानिब वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन का सरबरा डॉक्टर मामा कदीर बलोच जो है तवील अदालत में है। उसकी हालत जो है हसास बताई जा रही है। हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनके लिए दुआ करना। बलूचिस्तान के लिए डॉक्टर मामा कदीर की एक बीमारी बुरी खबर है। दूसरी जानिब जो है डॉक्टर मारिंग बलोच की कैद और BYC की कैद में इजाफा होना, तवील होना, ये बलूचिस्तान वालों के लिए बुरी खबर है। मैं हूं आदम शंबानी, आप देख रहे हो ASB उर्दू TV। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। बढ़ते हैं खबर के जानिब। डॉक्टर मारिंग बलोच के हवाले से वकला के डॉक्टर मारिंग बलोच के वकला ने ये खबर दी है कि डॉक्टर मारिंग बलोच को 5 FIRों में नामजद किया गया है। उन FIRों में डॉक्टर मारिंग बलोच को इस हुकूमत के तहत जो अदालतें हैं, प्रोक्सी अदालतें, हुकूमत के हाथों चलने वाले अदालतें, अभी वो अदालतें नहीं रही जो डॉक्टर मारिंग बलोच को इंसाफ मिल सके। डॉक्टर मारिंग बलोच को सज़ा भी हो सकती है। डॉक्टर मारिंग बलोच के लिए खतरे की घंटी है। डॉक्टर मारिंग बलोच ने जो बलोचों के लिए काम किया, उन बलोचों को डॉक्टर मारिंग बलोच के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, लेकिन खामोश क्यों है हमें पता नहीं। तो जैसे कि इमरान खान का कैद जो है तवील होता हुआ जा रहा है, हाथ से सज़ाएं दी जा रही हैं इमरान खान को। फिर कभी किसी केस में अदालत इंसाफ करता है, थोड़े बहुत मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उन केसों से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है। जब इमरान खान उन केसों से मुज़ाकरात से नहीं इनकी बात बनती है, इमरान खान के सख्त डील ना ढील की बयानात आते हैं, तो फिर जो है इमरान खान को एक न दूसरे केस में जो है सज़ा सुनाई जाती है। किसी में 10 साल तो किसी में 14 साल तो किसी में 19 साल, किसी में 7 साल, ऐसे इमरान खान के सज़ाएं बढ़ती हुई जा रही है। वैसे ही सेम ये कहानी भी वही है। डॉक्टर मारिंग बलोच के ऊपर जो है कई झूठे मुकदमा दायर किए गए हैं। उन झूठे मुकदमातों के ज़रिए डॉक्टर मारिंग बलोच को पहले तो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। 3 MPO के तहत जेल में दाखिल करके उनको 1 माह कैद सुनाई गई थी कि 3 MPO तहत वायलेशन के ज़रिए डॉक्टर मारिंग बलोच वायलेशन कर सकती है और मुल्क में बदअमनी कर सकती है। उसी लिए उनको 1 माह 3 MPO के तहत कैद किया जा सकता है। उस कैद के बाद उन्हें रिहा भी किया जाता है। लेकिन डॉक्टर मारिंग बलोच का 1 माह तो गुजर गई, लेकिन दूसरी माह में भी शामिल हो गई है और 2 माह हो चुके हैं डॉक्टर मारिंग बलोच को कैद में। और 3 MPO के तहत दोबारा रिव्यू किया गया। 3 MPO को 2 मरतबा तो 3 MPO नाफिज किया गया, लागू किया गया। तीसरी जानिब जो है डॉक्टर मारिंग बलोच के ऊपर झूठे मुकदमात जो दायर किए गए हैं, उन केसेस का चलना, उनमें सज़ाएं देना डॉक्टर मारिंग बलोच के लिए ये हुकूमत और रियासत की तरफ से जो काम किया जा रहा है, डॉक्टर मारिंग बलोच का निकलना मुश्किल होता हुआ जा रहा है। BYC के मुकम्मल क़यादत जेलों में है। उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। ऐसे मुकदमात मुल्क के लिए संगीन जुराइम पेशा अफराद बनाकर इनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। मुल्क का गद्दार बनाकर इनके ऊपर झूठे मुकदमात दायर किए गए हैं। जो कत्ल हुए लोग धरनों में, वो केस डॉक्टर मारिंग बलोच के ऊपर FIR काटी गई है। वो झूठे मुकदमात जो है डॉक्टर मारिंग बलोच के ऊपर लगाई गई है। इसी हवाले से 3 MPO तक तो उनका मुद्दा पूरा हो गया था। डॉक्टर मारिंग बलोच को रिहा होनी थी, लेकिन वहाँ रिहा ना हो सकी क्योंकि डॉक्टर मारिंग बलोच के ऊपर झूठे जो मुकदमात हैं उनकी पैरवी की जा रही है। उनके वकला की तरफ से
उनके जो हैं वकला वो उन केसों की पैरवी कर रहे हैं ज़मानत के लिए। उनका बहन नादिया एडवोकेट जो है वो भी अपने बहन के लिए जो है पैरवी कर रहा है, वकालत कर रही है अपने बहन का। लेकिन जो है ये मसला तवील से तवील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये मसला आगे फैला जा रहा है कि डॉक्टर मारिन बलोच को और तवील कैद सुनाई जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।